मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन गामा फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 11th के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो चल रहा है, इसमें टॉपिक रहेगा ये एस टी मीन्स पोजिशन टाइम, वी टी मीन्स वेलोसिटी टाइम और ए टी मीन्स एक्सेलरेशन टाइम। तो पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में पूरा डिस्कस किया जाएगा। पोजीशन का मतलब इसमें डिस्टेंस भी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। पीछे के लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो चुकी है। पीछे का लेक्चर आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाइए। तो यहाँ पर नंबर 1 पर रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ इन मोशन। ये जो मोशन है चैप्टर, इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन में डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस से स्पीड का पता, माने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इज नोन एज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। तो यहाँ पर चाहे ये, हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पर ये टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पर चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग तरीके का, जैसे अलग अलग काइंड्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ फर्स्ट इसको कह लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इट मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन में है, इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब फिर से ध्यान देकर सुनिए, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड, अगर डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है। अगर इसका ग्राफ कर्व्ड शेप में है, जैसे इस शेप में है, ऐसे है ग्राफ, या इस शेप में है, ऐसे है ग्राफ सेकेंड या थर्ड, ये जो कर्व्ड शेप में है, ये दोनों ग्राफ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका ये पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, ग्राफ सेकंड और थर्ड के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं। इनकी स्पीड या इनकी वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज अनइक्वल। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज अनइक्वल। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ हम अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे पता करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाए। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी बाय एसटी ग्राफ। एसटी माने पोजीशन टाइम ग्राफ या स्पीड, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहो। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, मेजरमेंट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी बाय एसटी ग्राफ। चलिए, ये यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। मान लीजिए ये ग्राफ ओ ए है, ये ग्राफ ओ ए किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन और इट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल है। आपने किसी समय जब इस ऑब्जेक्ट को देखा, उस समय टाइम वाज t1, मान लेते हैं टाइम t1 था, और उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट
इस डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पर है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट s1 था और टाइम t1 था। आपने इस ऑब्जेक्ट को t2 टाइम तक ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जेक्ट को आपने t2 टाइम तक ऑब्जर्व किया और इस टाइम t2 में इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट s1 से इंक्रीज करके s2 हो गया, s1 से इंक्रीज करके s2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट मीन्स देखिए यहाँ इस पॉइंट को चलो हम B कह देते हैं, इस पॉइंट को C कह देते हैं, तो ये टाइम t2 है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से माने यहाँ पर टाइम 0 था, ये टाइम t2 है, ये टाइम t1 है। तो B से C तक का टाइम जो होगा, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, t2 माइनस t1, ठीक है। और इतना डिस्प्लेसमेंट s1 है, ये डिस्प्लेसमेंट s2 है, ये s1 है, ये s2 है, तो A से C तक ये वाला डिस्प्लेसमेंट s2 माइनस s1, ठीक है, ठीक। अच्छा, आप कह रहे हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटे AC, यहां चलो A पॉइंट यहां है, ये पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया AC अपॉन टाइम टेकन BC। AC है S2 माइनस S1 अपॉन BC है T2 माइनस T1, या आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, मालूम है ये आपको फार्मूला। अच्छा, AC अपॉन BC, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ACB दिखाइए, राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ये वाला ट्रायंगल देखिए ACB, इसमें इस वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए AC परपेंडिकुलर अपॉन BC बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस एंगल को हम थीटा कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या डिसाइड हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा को ग्रेडियंट ऑफ कर्व कहते हैं, where theta is the angle of graph ST graph with time axis, एंगल ऑफ ST ग्राफ विथ टाइम एक्सिस का जो एंगल है, एंगल ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन ग्राफ ST ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज थीटा, देन tan थीटा रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। tan थीटा इज आल्सो नोन एज ग्रेडियंट ऑफ कर्व। तो क्या तय हुआ, ST ग्राफ का ग्रेडियंट, ST ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ST ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। ग्रेडियंट मीन्स ग्राफ का टाइम एक्सिस से बनने वाला एंगल, तो ग्राफ का टाइम एक्सिस से बनने वाला एंगल ये थीटा है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ का टाइम एक्सिस से बनने वाला एंगल अगर ड्रा करें तो ये भी थीटा ही रहेगा, क्यों, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल यहाँ देखें ये भी थीटा। तो अगर ST ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, दैट इज बनने वाले एंगल का टेंजेंट, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ एट ईच पॉइंट विल बी कांस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ST ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ST ग्राफ माने अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी, अगर ST ग्राफ आपको मालूम है तो ST ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी कैसे पता करेंगे, ग्रेडियंट दैट इज tan थीटा निकालेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ ST ग्राफ
एंगल बिटवीन एसटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे, आप बढ़िया से समझ पाएंगे। अगर कोई एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल, द एसटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, आपकी कंडीशंस के पर डिस्कस हो रहा है अलग अलग कंडीशंस में। ये एसटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के जब पैरेलल हो गया, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0, तो एसटी ग्राफ का, ये जो एसटी ग्राफ है इसका टाइम एक्सिस के पैरेलल होने के कारण इसका टाइम एक्सिस से बनने वाला एंगल 0, और टाइम एक्सिस से बनने वाला एंगल अगर थीटा 0 हो गया तो वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा, तो tan 0 और tan 0 0 होता है। इट मीन्स अगर एसटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। समझ गए? वेरी गुड। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन है तो बात हो चुकी। अगर एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। चलिए एक और दूसरे तरीके से देख, जैसे एसटी ग्राफ मान लीजिए, एसटी ग्राफ, ये एसटी ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इनिशियली ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर नहीं है। इनिशियली ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कुछ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल जब इसकी वेलोसिटी 0 थी, इनिशियली जब ऑब्जेक्ट जहाँ से इसने ट्रेवल करना शुरू किया था वो ओरिजिन पर नहीं है, बल्कि ओरिजिन से कुछ आगे है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये ग्राफ ऐसे शुरू हो, यहाँ पर अगर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हैं, इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पर ये वाली ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कुछ निगेटिव डायरेक्शन में है इनिशियली, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों की सेम है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अगर मान लीजिए एसटी ग्राफ मीन्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग है, और इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम विल बी डिफरेंट। अब यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही कि डिक्रीज कर रही, इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। किसी ग्राफ का इस टाइम एक्सिस से बनने वाला, ये जो एसटी ग्राफ है, इसका टाइम एक्सिस से बनने वाला एंगल पता करने के लिए, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर हम टाइम एक्सिस के साथ एंगल पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट पर, तो क्या करें, इस पॉइंट पर हम टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दें। ये पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया आपने, और इसी पॉइंट पर इस ग्राफ का टेंजेंट ड्रा कर दें। उसी पॉइंट पर इस ग्राफ का टेंजेंट ड्रा कर दें। तो ये टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं बच्चों। ये वाला एंगल जो है, इस एंगल का tan थीटा, अगर इसको θ1 कह देते हैं, तो tan थीटा रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हो। पॉइंट ए पर tan θ1 रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी हम v1 कहें, v1 इक्वल टू tan θ1। tan θ1 represents instantaneous velocity of this object at point A। मान लीजिए यहाँ पॉइंट B पर आपने सोचा लाओ B वाले पॉइंट पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करें, तो फिर यहाँ पर भी tan थीटा ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट B निकालना होगा। क्या करें, टाइम एक्सिस के पैरेलल यहाँ भी लाइन ड्रा कर दिया आपने, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया, और पॉइंट B पर इस
ग्राफ का जो कर्व है इसका टेंजेंट ड्रा करें। ये टेंजेंट ड्रा कर दिया पॉइंट बी पर। दिस एंगल इज थीटा 2, लेट दिस एंगल इज थीटा 2, देन tan theta 2 represents the velocity of object at point B। अब आप थोड़ा सा देखिए ठीक से, ये थीटा 1 एंगल है, ये थीटा 2 एंगल है। थीटा 1 से थीटा 2 ग्रेटर है, थीटा 2 एंगल इज ग्रेटर देन एंगल थीटा 1, दैट इज tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पर यहाँ की वेलोसिटी अगर हम v2 कहते हैं, वेलोसिटी v2 एट पॉइंट बी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी v1 एट पॉइंट ए ऑफ ऑब्जेक्ट, हेंस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रही, स्पीड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अच्छा अब और दूसरा ग्राफ देखिए, समझ में आ गया ठीक से। ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, अगर डिस्टेंस है तो स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा देखिए ग्राफ, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए, यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ क्या करें, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया आपने, ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ड्रा कर दिया, और पॉइंट ए पर ही ग्राफ का टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो अब जो टेंजेंट होगा वो ये टेंजेंट है। ठीक है, ठीक, समझ में आ रही बात। ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को अगर हम थीटा 1 कहें तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए दैट इज v1 इक्वल टू tan थीटा 1। ठीक है, मान लीजिए किसी और पॉइंट बी पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट बी पर फिर वही tan थीटा निकालेंगे। तो क्या, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया, ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और पॉइंट बी पर इस ग्राफ का टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। पॉइंट बी पर इस ग्राफ का टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये एंगल थीटा 2 है, वेलोसिटी v2 एट पॉइंट बी इक्वल टू tan थीटा 2। अब आप ठीक से देखिए, हाँ ध्यान से देखो बेटे, ये वाला एंगल थीटा 1 ज़्यादा है, ये एंगल थीटा 2 कम हो गया, tan थीटा 1 ग्रेटर देन tan थीटा 2। इट मीन्स इसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, ठीक। और आगे थोड़ा ग्राफ को और हम आगे बढ़ा देते हैं। इस पॉइंट पर देखिए, पॉइंट सी पर, अगर पॉइंट सी पर हमको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट सी पर टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया और पॉइंट सी पर टेंजेंट ड्रा कर दिया। तो टेंजेंट और पैरेलल लाइंस पैरेलल टू टाइम एक्सिस दोनों एक ही हो गए। इट मीन्स थीटा 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स वेलोसिटी v3 एट पॉइंट सी इक्वल टू tan थीटा 3 इक्वल टू 0। तो पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की स्पीड या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये ग्राफ के बारे में पूरी बात आपके समझ में आ गई। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस से जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक ग्राफ और बना के आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ। ये कोई ग्राफ है, चलिए इसी में इसको देखिए। इसमें आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ, आप देखिए स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है।
अब वेलोसिटी कितनी होगी, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट मीन्स टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच बनने वाला एंगल। तो इस पॉइंट पर हम ग्रेडियंट निकालते हैं। इस मीन्स यहाँ हमने पैरेलल ड्रा कर दिया और ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल, ये एंगल θ1 अगर हम कहें तो देखिए ये एक्स एक्सिस से नीचे है ये, इट मीन्स वेलोसिटी v1 इक्वल टू tan θ1, लेकिन ये जो tan θ1 है ये माइनस डायरेक्शन में है। देखिए ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर की ओर ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन है, θ1 माइनस में हो गया, इट मीन्स वेलोसिटी इज निगेटिव। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही बल्कि निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ एक ऐसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, माने पोजीशन टाइम ग्राफ में चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहिए चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहिए, हो गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा बेटे, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नंबर 2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑलवेज वेलोसिटी इज टेकन एट वाई एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, वीटी इसको कहते हैं, वीटी ग्राफ, ये वेलोसिटी इस वाले एक्सिस पर रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लीजिए अलग अलग कंडीशंस में हम बताएंगे। ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये हुआ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूसली इक्वल इंटरवल। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी इक्वल है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, यहाँ पर मान लीजिए ये टाइम t1 है, t1, ये टाइम t2 है, t2, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी यहाँ इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। इस ग्राफ को चलो O A B, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम C कह दें तो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, v2 माइनस v1 bc अपॉन टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1 दैट इज ac। और इस एंगल को अगर हम थीटा कह दें तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, BC अपॉन AC। एक्सीलरेशन A इक्वल टू tan थीटा, थीटा चाहे यहाँ का हो चाहे थीटा यहाँ का हो चाहे थीटा यहाँ का हो तो कांस्टेंट है। जब स्ट्रेट लाइन है तो थीटा मीन्स BT ग्राफ और टाइम एक्सिस का के बीच का एंगल। अब ठीक से देखिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इट मीन्स अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेडियंट ऑफ बीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एसटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो अगर एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, अगर बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा एक आध ग्राफ और बना के आपको हम
क्लियर करेंगे। देखिए ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। इट मीन्स वेलोसिटी अगर ऊपर जा रहे हैं इस ग्राफ में, इट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, नीचे जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है। अगर यहाँ पर टाइम के ये इधर जाएंगे टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स इसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। ये स्ट्रेट लाइन में कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड से इन वन डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। 10th आपने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बीटी ग्राफ का टेंजेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका टेंजेंट कितना होगा? जब टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0, tan 0 0 होता है। इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आई बीटी ग्राफ। चलिए थोड़ा सा एक और डिस्कस करते हैं। ये कोई यूनिफॉर्म स्पीड है ऑब्जेक्ट की, ये टाइम t1 है और यहाँ ये टाइम t2 हो गया ऑब्जेक्ट का। यहाँ चलो पॉइंट A कह देते हैं, यहाँ पॉइंट B कह देते हैं। इसका अगर हम ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो शेडेड रीजन है इसकी एरिया हम निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल है तो एरिया इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू बी इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो एरिया कितना आया? B डेल्टा T। अच्छा एक बात आप देखिए, वेलोसिटी का फार्मूला है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा S इक्वल टू क्या आया बच्चों? डेल्टा S इक्वल टू B डेल्टा T। और यहाँ क्या लिखा है? B डेल्टा T। इट मीन्स B डेल्टा T क्या हो गया? डेल्टा S। तो एरिया इक्वल टू डेल्टा S माने डिस्प्लेसमेंट। तो क्या तय हुआ? द एरिया इनक्लोज बिटवीन बीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ये बीटी ग्राफ है। द एरिया इनक्लोज बिटवीन बीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया इनक्लोज्ड बीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल लर्न कर लीजिए। बीटी ग्राफ का शेप क्या, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एरिया इनक्लोज बिटवीन बीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।